सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है धनाई को कथा सुनाना। एक बार सारंग पंडित के आमंत्रण पर भगवान भोजन के लिए दोपहर उसके घर पहुंचे। पंडित ने स्नान के लिए उनकी ओर अगोछा बढ़ाया। भगवान वस्त्र उतार बैठ गए। पंडित ने सुगंधित उपटन व तेल मर्दना आरंभ किया कि इतने में धनाई भी उतर आ निकली। वह श्रीमूर्ति की सुंदर और गौर शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसके मन में भी उनके समान सुंदर बनने की इच्छा जाग उठी। सोचा, प्रभु ने अपने शरीर पर हल्दी पोत रखी है, इसलिए वह सुंदर दिखती है। मैं भी हल्दी लगाकर स्वयं को उनकी तरह सुंदर बनाऊंगी। इस विचार के उठते ही वह भागी भागी माँ के पास पहुंची। धनाई ने अपने मन की बात माँ से कहकर उसे अपने शरीर पर हल्दी लगा देने का हठ किया। माँ ने डांटा भी, लेकिन धनाई हट के करके ही बैठ गई। तास्वर में रोती जाए और सुबकते हुए साथ अपनी बात भी दोहराती जाए। माता पिता दोनों समझाकर हार गए, किंतु बच्ची ने रोना बंद न किया। वह बार बार अपने हठ पर अड़ी रही। उसके इस बाल सुलभ हठ को देख भगवान ने कहा, धनाई, तुम इधर हमारे पास चली आओ, हम तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। भगवान की युक्ति ने धनाई को ललचा दिया। वह एकाएक चुप हो गई और दौड़कर भगवान की गोद में जा बैठी। आंसू पोंछ के लिए उसके एकाग्र होने पर भगवान ने कहानी सुनानी आरंभ की। एक बड़ा सुंदर वन था। उसमें एक वृक्ष की चोटी पर दो मित्र पक्षी रहा करते थे। उनका परस्पर परम प्रेम था। उनमें से एक कोयल थी और दूसरा कौवा। कौवा काला था और कोयल की आवाज बड़ी प्यारी व मीठी लगती थी। दोनों खूब हिलमिलाकर प्यार भरी बातें करते, एक दूसरे को अपने सुख दुख की बात सुनाते और अपनी इच्छाओं का खूब आदान प्रदान करते थे। इसी तरह दिन कट रहे थे कि एक रोज दोनों ने विचार किया कि हमें अपने निवास और विश्राम के लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहिए, जिसमें हम खूब मजे से रह सकें। किसी दूसरे पक्षी के आक्रमण की चिंता न होगी। सारी चिंताएं धुल जाएगी। बात तुरंत पक्की हो गई और दोनों अपने अपने गृह निर्माण में लग गए। कोयल चतुराई और दूरदर्शी थी। वो हमेशा दूर की बात सोचा करती थी, इसलिए उसने तो बनाया मोम का अति सुंदर और मनोहर घर। लेकिन कौवा था बुद्धि का भी काला। वो दूर की बात नहीं सोचा करता था। उसकी बुद्धि चलती ही नहीं थी। बेचारा करता भी क्या। उसने बनाया गोबर का घर। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई। बड़ा पानी बहा। ऐसा लगता था कि जलथर सब एक हो जाएगा। और जब वर्षा रुकी तो जानती हो क्या हुआ? वर्षा रुकने पर पता चला कि कुएं का गोबर का कच्चा घर बह गया और कोयल का मोम का पक्का घर उसी तरह बना हुआ है। उस पर बारिश का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। धनाई बड़ी लगन से टकी-टक बातें सारी कथा सुनती रही। उसकी हिचकिचाहट तो पहले पड़ाव में ही टूट चुकी थी। बालिका के इस तरह हट छोड़ देने पर माता पिता को भी बड़ा संतोष हुआ। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।